नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य अनअकैडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे थे अधिगम, और अधिगम के अंदर आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो सबसे पहले आप अपने रजिस्टर के अंदर हेडिंग लगा लीजिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, तो इंग्लिश का आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, यानी हिंदी के अंदर बहुत सारे नाम आ जाते हैं परंतु इंग्लिश के अंदर एक ही नाम रहेगा। जैसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को दूसरे नाम से भी अर्थात अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत। तो यहां आप लिख लीजिए अन्य नाम, यानी इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो पहला आप लिख लीजिए संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, आवर्ती का सिद्धांत भी कहते हैं इस नियम को, आवर्ती का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, बंध का सिद्धांत। और एस आर सिद्धांत अर्थात थ्योरी, एस आर सिद्धांत अर्थात एस आर थ्योरी भी कहा जाता है। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगला है योजनवाद का सिद्धांत। कौन सा? योजनवाद का सिद्धांत, योजनवाद का सिद्धांत, ठीक है। इससे अगला ध्यान दीजिए दोस्तों, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, ठीक है। और अगला है दोस्तों परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, धैर्य का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो इस नामों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और एक ध्यान दीजिए दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है, तो ये भी आप लिख लीजिए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी के अंदर आपको इतने नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ध्यान दीजिए, और इनका अन्य नाम यानी इस सिद्धांत को किस किस नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, संबंधवाद का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, योजनवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अपने रजिस्टर के अंदर ये सभी नाम नोट कर लीजिए। और दोस्तों, इस सिद्धांत का अर्थ आप लिखना चाहें तो आप अर्थ भी लिख लीजिए। हम अपनी गलती एवं अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर प्रश्न में इस सिद्धांत का अर्थ पूछ लें तो आपको क्या बताना है? हम अपनी गलती एवं अनुभवों से सीखते हैं। तो इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो आपको बताना, ध्यान दीजिए, यहां लिख लीजिए प्रतिपादक ई एल थॉर्नडाइक। कौन है? ई एल
थॉर्नडाइक, ई.एल. थॉर्नडाइक। तो आप इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रतिपादक कौन है? ई.एल. थॉर्नडाइक है। यानी ई.एल. थॉर्नडाइक ने ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कब दिया था? तो आपको लिखना है 1913 के अंदर, और अपनी पुस्तक के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ई.एल. थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम आपको अगर पूछे तो आपको क्या बताना है? एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये पुस्तक का नाम भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी इस पुस्तक के अंदर ई.एल. थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है थॉर्नडाइक को। यानी आप यहां नोट करके लिख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक आपको अगर पूछ ले तो आपको क्या बताना है? ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, इनको वास्तविक स्वरूप देने वाला भी कहा जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को वास्तविक स्वरूप किसने दिया था? तो आपको बताना है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ई.एल. थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था और ये प्रयोग किया था, वो प्रयोग किस प्रकार किया, तो अब हम समझेंगे इस प्रयोग को। तो एक बार अपने रजिस्टर के अंदर ये चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको ई.एल. थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ई.एल. थॉर्नडाइक ने क्या किया? एक बॉक्स लिया। ध्यान दीजिए, इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो आपको लिखना है पंजल बॉक्स। क्या है? पंजल बॉक्स, पंजल बॉक्स। ठीक है, ई.एल. थॉर्नडाइक ने सबसे पहले एक पंजल बॉक्स लिया था। यानी इसके अंदर ध्यान दीजिए, इस तरह ये सलाखें लगी हुई थी। इनके अंदर एक बिल्ली को बंद किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये मान लो आप बिल्ली हैं, ये मान लीजिए आप एक बिल्ली हैं। ये बिल्ली कैसी है? ध्यान दीजिए, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये भूखी बिल्ली है। कैसी है? भूखी बिल्ली है, भूखी बिल्ली। देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने एक पंजल बॉक्स लिया और इनके अंदर किस बिल्ली को बंद किया? भूखी बिल्ली को बंद किया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और यहां पर थाली के अंदर क्या रख दिया? मांस का टुकड़ा, अर्थात मछली का टुकड़ा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ये मैं मछली बना देता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मछली का टुकड़ा अर्थात मांस का टुकड़ा। ठीक है, मांस का टुकड़ा। यानी यहां पर एक थाली के अंदर मांस का टुकड़ा अर्थात मछली का टुकड़ा रख दिया और इस पंजल बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इस बॉक्स के यहां पर तो ये बाहर निकलने का दरवाजा था। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये दरवाजा किस प्रकार से खुलता था? यहां पर एक खूंटी लगी हुई थी और यहां से रस्सी जाती थी। यहां दो पहिए लगे हुए थे और ये रस्सी इन पहियों के ऊपर से जाती और यहां आती, और यहां पर ध्यान दीजिए, ये लीवर लगा दिया था। क्या लगा दिया? लीवर।
लीवर, या आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं खटका। क्या लगा दिया? खटका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब थॉर्नडाइक ने किस प्रकार अपना प्रयोग शुरू किया है। इस बॉक्स के अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और यहाँ पर इस बिल्ली के बाहर निकलने का रास्ता था, कहाँ था? यहाँ। ठीक है, और यहाँ से ध्यान दीजिए इस तरह एक छोटी सी खूंटी लगा दी और यहाँ से रस्सी से ये मान लो ये लीवर है अर्थात ये खटका है, इस खटके को दबाएंगे तब क्या है, ये खूंटी ऊपर हो जाएगी और दरवाजा खुल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले बिल्ली ने प्रयास किया इस मछली को खाने के लिए, तो बिल्ली इस बॉक्स के अंदर कभी तो इधर भागी, कभी ऊपर कूदी, कभी इधर भागी, यानी इस लीवर पर सबसे पहले उनका पैर नहीं गया था। इधर उधर उस मछली को खाने के लिए बिल्ली ने प्रयास किया। बहुत सारे प्रयास करने के बाद, यानी बहुत सारे प्रयास किए, प्रयास करने के बाद एक बार अचानक से बिल्ली का पैर इस खटके के ऊपर आ गया था। ठीक है, और इस खटके के ऊपर जैसे ही बिल्ली का पैर आया तो ये क्या है, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, इस मछली को खा लिया। ठीक है, और दूसरी बार इसी प्रकार फिर थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को बंद किया और बिल्ली ने 2-3 बार प्रयास किया, यानी जितनी बार पहली बार प्रयास किया था उतनी बार दूसरी बार प्रयास नहीं किए, यानी थोड़े कम किए, और दोबारा इधर उधर कूदने के बाद इस लीवर के ऊपर अपना पैर दबाया, तब ये दरवाज़ा खुला और फिर से मांस का टुकड़ा खा लिया। ठीक है, तो इस तरह यानी 5-6 बार ये प्रयास करने पर यानी बिल्ली को बंद किया और बिल्ली ने इधर उधर प्रयास करके ये सीख गई थी, यानी इसको बिल्ली को पता चल गया कि इस लीवर अर्थात खटके को दबाने से ये क्या है, गेट खुलता है। तो ध्यान दीजिए बाद में लास्ट में क्या हुआ, जब बिल्ली को बंद किया और बिल्ली ने फटाक से क्या किया, इस खटके को दबा दिया और खटके को दबाया और बाहर निकल जाती और इस मांस के टुकड़े को खा लेती थी। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको पूछ ले प्रयोग किस पर किया था थॉर्नडाइक ने, तो आपको बताना है भूखी बिल्ली पर। किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। और ये प्रयोग कितने दिन तक चला, तो आपको बताना है 10 दिन तक। कितने दिन तक चला? 10 दिन तक। 10 दिन तक ये प्रयोग चला था। और ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये है उद्दीपक, यानी मछली या मांस का टुकड़ा, ये क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक अर्थात कहीं उद्दीपन भी लिखा होता है, यानी दोनों शब्द सही हैं, उद्दीपन। ठीक है, तो आपको ये पूछ लें उद्दीपन क्या है, तो आपको बताना है मछली का टुकड़ा अर्थात मांस का टुकड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। कितने दिन तक ये प्रयोग चला, तो आपको बताना है 10 दिन तक। ठीक है, तो आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि ये नियम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको पूछ लें इस सिद्धांत के अर्थात प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के चरण कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान दीजिए चरण बताने हैं, तो मैं आपको यहाँ लिख लेता हूँ इस सिद्धांत के चरण। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। चरण देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के चरण होते हैं। पहले तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रयास करना। क्या करना है? प्रयास करना। ठीक है, और दूसरा है असफल होना। असफल होना। ठीक है, और तीसरा है फिर से प्रयास करना, जब तक सफल नहीं हो, यानी जब तक सफल नहीं हो तब तक प्रयास करना। तो ये चरण आप विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? प्रयास करना, असफल होना, फिर से प्रयास करना जब तक सफलता नहीं मिलती हो। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से 3 चरणों का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये नियम तो अपन ने समझ लिया है, अब अपन को ये समझना है कि शिक्षा के अंदर इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो आप ये एक बार
रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। अब आप सबसे ऊपर हेडिंग लगा लीजिए शिक्षा में उपयोगिता, यानी इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। शिक्षा में उपयोगिता, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले आप नंबर 1 पर लिख लीजिए मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, ठीक है। मंदबुद्धि बालकों के लिए ये सिद्धांत अति उपयोगी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, बालकों में धैर्य और परिश्रम के गुणों का भी विकास होता है। तो आप दूसरे नंबर पर लिख लीजिए बालकों में परिश्रम एवं धैर्य के गुणों का विकास, ठीक है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों। और तीसरा आप लिख लीजिए प्रेरणा पर बल, यानी ये सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है, इसका भी आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। और अगला लिख लीजिए गणित विज्ञान, ध्यान दीजिए विभिन्न प्रकार के विषय जैसे गणित विज्ञान, समाजशास्त्र आदि को सीखने में उपयोगी, ठीक है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, गणित विज्ञान समाजशास्त्र आदि को सीखने में उपयोगी। आगे ध्यान दीजिए अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास। अगला लिख लीजिए अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास, ठीक है। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास। यानी बिल्ली बार बार प्रयास कर रही है तो उनको क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है, यानी जो पहले गलती कर रही है वो दोबारा गलती अगली बार नहीं करेगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। और विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास होता है, जैसे आप लिख लीजिए विभिन्न कौशल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों विभिन्न प्रकार के कौशल कैसे, जैसे आप लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, ठीक है, का विकास। तो इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि, ठीक है। और ध्यान दीजिए परिश्रम के प्रति आशा का संचार का भी विकास होता है। तो ये भी आप लिख लीजिए परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। ध्यान दीजिए यानी बच्चा जब परिश्रम करेगा तो ध्यान दीजिए उनके अंदर क्या होगा, आशा का संचार, यानी उनको ये विश्वास होगा कि मेहनत करूंगा तो मुझे सफलता एक बार जरूर मिलेगी। इसलिए ध्यान दीजिए इस
सिद्धांत के माध्यम से क्या होगा, परिश्रम के प्रति आशा का संचार होगा। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। और कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है, ये भी आप लिख लीजिए। 8वां, कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है, यानी सरल से कठिन की ओर। ध्यान दीजिए, यहां आप कोष्टक में लिख लीजिए, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, सरल से कठिन की ओर। तो ये आप विशेष रूप से जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं शिक्षा में उपयोगिता, यानी इस सिद्धांत की शिक्षा के अंदर क्या उपयोगिता है। तो पहला आपको बताना है मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। ठीक है, और दूसरा है बालकों में परिश्रम एवं धैर्य के गुणों का विकास। ठीक, और तीसरा है प्रेरणा पर बल, और चौथा है गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि को सीखने में उपयोगी। ठीक है, और अगला है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास, और छठा है विभिन्न कौशलों का विकास, जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि का विकास होता है, और परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है, और अंतिम कौन सा है, कर्मिक रूप से सीखने पर बल देता है, यानी सरल से कठिन की ओर। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, हमने शिक्षा में उपयोगिता तो पढ़ ली है, परंतु कोई भी चीज के गुण भी होते हैं तो इनके दोष भी होना जरूरी है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इस सिद्धांत के दोष कौन कौन से हैं, तो अगला हम लिखेंगे इस सिद्धांत के दोष। जब तक ये अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग लगा लीजिए दोष, यानी इस नियम के दोष कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आप लिख लीजिए व्यर्थ के प्रयासों पर बल देना। व्यर्थ के प्रयासों पर बल, यानी व्यर्थ के प्रयासों पर बल, अर्थात इसमें क्या होता है, समय अधिक नष्ट होता है। तो आप ये भी लिख लीजिए सीखने में समय अधिक नष्ट होता है। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का पहला दोष कौन सा है, व्यर्थ के प्रयासों पर बल, यानी जो बिल्ली पहले प्रयास कर रही थी वो क्या है, सभी व्यर्थ गए थे, यानी प्रयास करने के बाद में क्या मिली, सफलता मिली थी। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। व्यर्थ के प्रयासों पर बल देता है, सीखने में समय अधिक लगता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से हम बच्चे को सिखाना चाहेंगे तो क्या होगा, समय अधिक लगेगा। और अगला क्या है इसका दोष, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी। तो आप लिख लीजिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये सिद्धांत अनुपयोगी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यहां से कई बार परीक्षा से प्रश्न पूछे भी गए हैं। और विशेष रूप से ये भी ध्यान रखना, यानी ये सिद्धांत यांत्रिकता पर बल देता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, सीखने में यांत्रिकता पर बल,
सीखने में यांत्रिकता पर बल, ठीक है। और सीखने की गति क्या होती है, इसमें अनियमित होती है, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। सीखने की गति अनियमित होना, सीखने की गति अनियमित होना, ये भी ध्यान दीजिए इस सिद्धांत का क्या है, दोष है। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और सीखने में चिंता का स्थान नहीं होता है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। सीखने में चिंता का स्थान नहीं, यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, जब तक हमें सीखने की चिंता नहीं होगी तब तक हम जो सीखना चाहेंगे वो सीख नहीं पा सकते हैं। यानी चिंता भी होना जरूरी है, जब हमको चिंता होगी तभी हम कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत, ये भी आप नोट करके लिख लीजिए। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अर्जित ज्ञान को उपयोगी बनाने वाला सिद्धांत भी कहा जाता है, इसका विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी, यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटे का बटन भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।